हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ concentration and osmotic pressure of blood. It is the process of regulation of concentration and osmotic pressure of blood by regulating water content in blood. Water in content in body. तो हमारे जो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए बॉडी के वाटर के साथ हम जो भी रेगुलेशंस करते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। देयरफॉर द ह्यूमन कैन प्रोड्यूस आइदर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन। ठीक है, जब पानी की जरूरत होगी उस समय हम क्या करेंगे? हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। जब पानी की जरूरत नहीं होगी, सफिशिएंट वाटर होगा, उस समय हम हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब मोर डाइल्यूटेड। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिकली तीन चीजों से रेगुलेट होता है। एक होता है एडीएच, द सेकंड वन इज रास एंड थर्ड वन इज एएनएफ, है ना। ये तीनों शॉर्ट फॉर्म्स में है। ठीक है, ये एक हार्मोनल मैकेनिज्म है, एडीएच द्वारा रेगुलेशन होता है। ये एक क्लासिक मैकेनिज्म है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, व्हिच इज कॉल्ड रास। इसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है पूरा ये। एंड द थर्ड वन इज आल्सो अ हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट, व्हिच इज कॉल्ड आर्टेरियल नाट्रियुरेटिक फैक्टर। ठीक है, ये तीन जो मैकेनिज्म्स है इसमें हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस के अंदर। ठीक है, तीन के थ्रू ये क्या होता है? रेगुलेट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? एडीएच के बारे में। व्हाट इज एडीएच? तो सबसे पहले फुल फॉर्म ही लिख लेते हैं इसका अपन। तो फुल फॉर्म ऑफ एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है इसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। क्या नाम है इसका एक और? वैसोप्रेसिन। कहां से सीक्रेट होता है ये? तो उसके बारे में देख लेते हैं हम कि इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम posterior lobe of pituitary gland। ठीक है, बस सिंथेसाइज अलग होता है। सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होता है, पर ये सीक्रेट कहां से होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या रोल है इसका, कब सीक्रेट होता है? ठीक है, तो समझते हैं। ये सीक्रेट का इसका सीक्रेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑस्मो रिसेप्टर इसके ऊपर। What is this osmo receptor? तो हमको पता है रिसेप्टर जो होते हैं पर्टिकुलर बॉडी में किसी प्रकार के सिग्नल्स जो होते हैं, सेंसरी मूवमेंट जो होता है, उनको गेन करने के लिए होते हैं ना। रिसेप्शन, द साइट ऑफ रिसेप्शन इज कॉल्ड रिसेप्टर। तो ये कहां पे पाए जाते हैं रिसेप्टर? तो ये भी लिख लेते हैं। ये कहां पे होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। ठीक है, कहां पे होते हैं ये? हाइपोथैलेमस में होते हैं। किन चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये? तो ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ब्लड वॉल्यूम को और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, तो उसको कर सकते हैं आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को। क्लियर है ये? तो ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं, दैट कैन रिकॉग्नाइज बॉडी ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी। क्या होता है इनका रोल, क्या होता है समझते हैं हम। कि सपोज अगर हमारी बॉडी में क्या हो, पानी जो है उसकी मात्रा में क्या हो? कमी हो। हमारी बॉडी में अगर क्या हो? पानी कम हो जाए। तो एक चीज समझो, अगर बॉडी में पानी कम हो जाएगा तो सपोज ये हमारा ब्लड है ना। अगर बॉडी में पानी कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ब्लड में भी पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ब्लड में वाटर कंटेंट कम होगा, ब्लड में वॉल्यूम कम होगा, है ना। समझना, ये एक प्रकार का एक्टिवेशन सिग्नल है। अगर ब्लड में वाटर कंटेंट कम होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा सा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर ब्लड में वाटर कंटेंट कम है तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये लो ब्लड प्रेशर जो होता है, इट विल गिव एन एक्टिवेशन सिग्नल टू ऑस्मो रिसेप्टर।
It will give an activation signal to osmoreceptor to synthesize and secrete a hormone called ADH. ठीक है, कहाँ से? From posterior lobe of pituitary gland. Pituitary gland के posterior lobe का एक और नाम है, उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस. कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये पूछते हैं, ये हम पढ़ेंगे हालांकि बाद में, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस सब पार्ट का पार्ट है ना. तो when the osmotic receptor या फिर osmoreceptor get activated, they are responsible for secretion of a hormone called ADH from the neurohypophysis. ठीक है, ये ADH क्या करेगा, जाके कंट्रोल करेगा किसके ऊपर? दो पार्ट पे कंट्रोल करता है ये. इसको हम एग्जैक्टली एक सिंगल नाम से वर्ड यूज कर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द लेटरल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. अब लेटरल पार्ट देखो, नेफ्रॉन का लेटरल पार्ट क्या है? DCTN, कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, तो दिस ADH जो होता है ये इसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, द वाटर जो है इसके क्या निकलना हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. कौन? वाटर क्या होगा, DCTN कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलेगा. अब जब से वाटर बाहर निकलेगा तो यूरिन कैसा प्रोड्यूस होगा? हाइपरटोनिक. ह्यूमन के पास होती है ना. तो जो वाटर बाहर निकलेगा उसको हम वापस से कहां पे डाल देंगे? इसी हमारे, ये ब्लड मान लो, ये हमारे, ठीक है, ये वापस से कहां पे आ जाएगा? वाटर आपके ब्लड में आ गया. ठीक है, ब्लड में आ गया तो ब्लड का क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया. ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या बढ़ गया होगा? ब्लड का प्रेशर. क्लियर है? बढ़ गया ब्लड प्रेशर, हो गया कंट्रोल. सो व्हेन देयर इज लो ब्लड प्रेशर, द ऑस्मोरिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड, है ना, एंड देयरफॉर द ADH इज रिलीज्ड, एंड दिस ADH इज रिस्पांसिबल फॉर reabsorption of water from the lateral part of nephron, which is DCTN, the collecting duct. ठीक है, and the urine will be produced hypertonic, and this water get reabsorbed in the blood capillary to increase the volume of the blood. That's why the blood pressure will be increases. जैसे blood pressure normal हो जाएगा, जैसे normal हो जाएगा, this osmoreceptor get deactivated. ये shut down हो जाएगा, and the release of ADH will be stop. ADH का रिलीज क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, एंड अगेन हम लोग जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर उसको अचीव कर लेंगे. ठीक है, इस टाइप से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है. दिस इज कॉल्ड ADH, है ना. ADH क्या कर रहा है, कोई ना कहीं कौन सा यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है? हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सपोज ये सारी कंडीशन बन गई, है ना, और अगर मान लो ADH रिलीज ही ना हो, इन केस ऑफ लैक ऑफ ADH, है ना. एक अगर मान लो मैं आपको एक सिचुएशन दूं, इन केस ऑफ लैक ऑफ ADH क्या होगा? है ना, अगर मान लो ADH सीक्रेट ही ना हो, अगर बॉडी में ADH बन ही नहीं पाए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए तो नहीं बन पाए, तो क्या होगा? तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा. कहां से? फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. अगर यहां से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, सपोज यहां से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा? यूरिन कैसा प्रोड्यूस होगा? हमेशा हाइपोटोनिक. यूरिन कौन सा प्रोड्यूस होगा? हाइपोटोनिक. मतलब यूरिन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा. अगर आप यूरिन में क्या करोगे? बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे, मतलब बहुत ज्यादा पानी मिला दोगे, तो सिंपल सी बात है, यूरिन का आउटपुट का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, है ना. दो देखो आपको नुकसान क्या क्या होगा. अगर ADH सीक्रेट ना होता है तो यूरिन विल बी हाइपोटोनिक, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन आउटपुट विल आल्सो इंक्रीजेस, and the amount of water in body also decreases. मतलब बॉडी में से पानी की कमी होगी, the condition is called dehydration, और यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, the condition is called polyuria. अब पानी कम हो जाएगा, बॉडी से पानी निकलते जा रहा है तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, और जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया. ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिलती है. तो इन केस ऑफ लैक ऑफ ADH देयर विल बी मोर यूरिन आउटपुट, जिसकी वजह से यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड पॉलीयूरिया. जब यूरिन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया. ठीक है, ये कम से कम कितना हो जाता है? 10 to 20 टाइम्स पर डे, है ना. अगर बहुत ज्यादा यूरिन निकलेगा तो बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होगा, द कंडीशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, है ना. और क्या सिम्टम हो सकता है? बहुत ज्यादा पानी अगर बॉडी से बाहर निकलेगा तो पानी की कमी हो जाएगी, आपको प्यास बहुत लगेगी, which is also termed as polydipsia. polydipsia मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगना. ठीक है, अगर मान लो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो सकता है? कम हो सकता है.
और लो ब्लड प्रेशर से बेटा किडनी फेल भी हो सकती है ना, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि लो ब्लड प्रेशर से किडनी फेल भी हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस काहे की वजह से हो रही है, लैक ऑफ एडीएच। ये सारे सिम्टम्स कब अपीयर होंगे, लैक ऑफ एडीएच। सो द कंडीशन इन विच देयर इज द इन एब्सेंस ऑफ एडीएच ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड द डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, एंड द डिजीज ये बस को देख लेना, डिजीज इज नॉन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायबिटीज। कौन सा, इंसिपिडस। क्या बोलते हैं कंडीशन को, डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इंसुलिन वाली नहीं है ये, एडीएच वाली है। दो तरह की डायबिटीज होती है, एक होती है एडीएच वाली, एक होती है इंसुलिन वाली। एडीएच की कमी से जो डायबिटीज होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच नहीं निकलेगा तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, पॉलीडिप्सिया एंड द ब्लड प्रेशर विल बी लोवर्ड। ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द एडीएच इज द वेरी यूजफुल हार्मोन फॉर द पर्पस ऑफ द ऑस्मोरेगुलेशन बाय द किडनी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑस्मोरेगुलेशन बाय रास, है ना। रास का फुल फॉर्म लिख दिया है मैंने, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना। रेनिन का स्पेलिंग थोड़ा आप नोटिस करना, यहाँ पे सिंगल एन आता है, एक रेनिन और होता है ना। ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो किसमें पाया जाता है, हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ठीक है, ये रेनिन अलग है हमारा, ठीक है, ये किडनी में से निकलेगा। देखते हैं हम कहाँ से निकलता है ये। तो देखो, ये रेनिन का सीक्रेशन जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है apparatus, and this apparatus is known as JG apparatus, बोले तो juxtaglomerular apparatus। काय से मिलके बना होता है ये apparatus? This apparatus is made up of afferent arteriole and DCT, the wall of DCT। क्या होता है देखो, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। कैपिलरी की जो सेल्स होती है हमारी, ये हो गई हमारी कैपिलरीज की सेल्स, बोले तो एफरेंट आर्टरियोल्स की। और हम जानते हैं डीसीटी की जो वॉल होती है वो बनी होती है कोबॉइडल एपिथेलियम की। बाकी जब वो इस एफरेंट आर्टरियोल से मिलती है तो वो क्या होती है, एक बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये जो डेंस स्ट्रक्चर होता है, दिस डेंस स्ट्रक्चर इज नोन एज मैक्युला डेंसा। एंड दिस वॉल ऑफ कैपिलरी, दिख रहा है हमको, एफरेंट आर्टरियोल्स की कैपिलरी के जो वॉल्स है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है। दिस सेल्स इज नॉन एज जेजी सेल। ठीक है, और देखिए, एंड यही सेल्स जो होती है काय का सिक्रेशन करती है, रेनिन का। ठीक है, काय का सिक्रेशन करेगी रेनिन का ब्लड के अंदर। ठीक है, रेनिन क्या काम करता है वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम इस apparatus को समझ लेते हैं। जेजी apparatus इज मेड अप ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी। डीसीटी के जो पार्ट होता है, डीसीटी जब एफरेंट आर्टेरियोल से मिलती है तो उसकी सेल्स बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाती है, एंड दिस कंडेंस स्ट्रक्चर इज नोन एज मैक्युला डेंसा। एंड द सेल्स ऑफ दिस एफरेंट आर्टेरियोल, इट विल रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन। ठीक है, हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का एक हार्मोन जो होता है उसको सीक्रेट करती है, इसका नाम क्या होता है, रेनिन। एंड दिस रेनिन जो होता है ये कंट्रोल करता है हमारे ऑस्मोरेगुलेशन को, किडनी के फंक्शन को। देखो किस प्रकार से। ठीक है, ये सारी जो कहानी होती है ये स्टार्ट होती है व्हेन देयर इज फॉल इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सारी कहानी स्टार्ट होती है कब, व्हेन देयर इज फॉल इन ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर एकदम से गिरेगा तो सिंपल सी बात है, जीएफआर भी क्या होगा, गिरेगा। तो देयर विल बी फॉल इन जीएफआर। ठीक है, अगर जीएफआर गिरेगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लड फ्लो है किसके अंदर, एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर, वो भी क्या होगा, कम होगा। एंड दिस फ्लो, या अगर बोले दिस रिड्यूस फ्लो, इट विल एक्टिवेटेड कौन सी सेल, जेजी सेल। दिस जेजी सेल एक्टिवेटेड एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन। ठीक है, कहां से सीक्रेट हो रहा है ये, किडनी की। ठीक है, किडनी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, किडनी से कौन सा एंजाइम, रेनिन। दिस रेनिन ये कहां पे, ब्लड में जाएगा, एंड दिस रेनिन एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन लीवर। द नेम ऑफ एंजाइम इज एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिन जेन। ठीक है, ये कहां पे होता है,
तो ये होता है कहाँ पे, लीवर में। कहाँ पे होता है, लीवर में। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। इसको ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, रेनिन इसको क्या करता है, तोड़ता है और कन्वर्ट करता है काय के अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, काय में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। और इसको कन्वर्ट करता है कौन, हमारे लंग्स में एक एंजाइम पाया जाता है, द नेम ऑफ एंजाइम इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन इसको हम ACE भी बोल सकते हैं, ACE। ठीक है, और ये काय में कन्वर्ट करता है, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, ये 3 जगह काम करता है। ठीक है, पहला काम तो ये करता है वेसल्स के ऊपर, क्या काम करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, इसकी वजह से उसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहला काम क्लियर है। दूसरा काम है किसके ऊपर करता है, ये दूसरा काम करता है किडनी के ऊपर। कैसे, किडनी के ऊपर कैसे, हमको पता है किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, द नेम ऑफ ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर ग्लैंड पाई जाती है, क्या नाम होता है उसका, एड्रिनल ग्लैंड। ये इस एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि वह हार्मोन सीक्रेट करे कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, किसको, एल्डोस्टेरोन को। ये एल्डोस्टेरोन कहां पे काम करता है, तो ये काम करता है कहां के ऊपर, डीसीटी के ऊपर। पढ़ा डीसीटी हमने। ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, डीसीटी में जाएगा और डीसीटी को एक्टिवेट कर देगा। कैसे एक्टिवेट कर देगा कि ये डीसीटी क्या करेगा, अब एक्सचेंज करेगा किसका, सोडियम का। ये सोडियम कहां पे डाल देगा, हमारे ब्लड में। ठीक है, सोडियम कहां पे डाल देगा, ब्लड में। और एक्सचेंज इसको किससे करेगा, पोटेशियम से। पर एक्सचेंज कहां से करेगा, ये इंटरस्टाइशियल फ्लूइड से। ठीक है, ब्लड से नहीं खींचेगा, क्योंकि ब्लड से पोटेशियम बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरस्टाइशियल फ्लूइड से पोटेशियम कहां पे ले लेगा, वापस से नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। किसके कंट्रोल में करेगा, ये एल्डोस्टेरोन के कंट्रोल में करेगा। अब सोचो कहीं ना कहीं अगर ब्लड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ब्लड क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर। वाटर एब्जॉर्ब करा, कौन एंटर करेगा अंदर, वाटर, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ गया ब्लड प्रेशर। क्लियर है यहाँ पे कैसे काम करता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तीसरा काम ये करता है किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। कैसे करेगा हार्ट के ऊपर काम, ये देखो। तीसरा काम सॉरी ये करता है किसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर। हार्ट के ऊपर तो काम हो गया वो वैसो कंस्ट्रिक्शन। तीसरा काम ये करता है किसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर। ब्रेन के ऊपर कैसे काम करेगा, ये हमारे ऑस्मो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा कि वो किसका सिक्रेशन कर सके, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा। एंड हाइपोथैलेमस इज रिस्पांसिबल फॉर अर्ज ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस रिस्पांसिबल मतलब हमको प्यास, मतलब हमको भूख और प्यास की जानकारी किससे मिलती है, हाइपोथैलेमस से मिलती है। तो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा तो हमको प्यास लगेगी। हमको प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे, वाटर का इंटेक करेंगे। वाटर का इंटेक करेंगे तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना, जो कि क्या हो चुका था, कम हो चुका था। तो इस प्रकार से रेनिन जो होता है या फिर रास जो होता है सिस्टम काम करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना, हर जगह कुछ अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग उनका रोल है ना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ब्लड प्रेशर कम होगा तो जेजी सेल्स किडनी की एक हार्मोन सीक्रेट करेगी कॉल्ड रेनिन। दिस रेनिन इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये कहां पाया जाता है, लीवर में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट काय में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। इसको कन्वर्ट कौन करेगा, एक एंजाइम कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कहां से निकलता है, लंग्स से। दिस एंजियोटेंसिन 2 के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेसो कंस्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये किडनी के एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट करेगा हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। एंड दिस हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर रिटेंशन ऑफ सोडियम इन ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड में सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर वाटर का इंटेक बढ़ेगा।
और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एंड थर्ड वन, दिस हार्मोन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द अर्ज ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। ठीक है, भूख और प्यास की जानकारी के लिए हम पानी पियेंगे, इसकी वजह से वाटर का इंटेक बढ़ेगा, वाटर का इंटेक बढ़ेगा तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज कंप्लीट रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है।